महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर बड़ी खबर है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। 15 जनवरी को मतदान होगा। 29 नगर निगमों के लिए वोटिंग होनी है। बीएमसी के लिए भी वोट डाले जाएंगे। तो आपको बता दें कि 16 जनवरी को चुनावी नतीजे भी आ जाएंगे और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित केजीएमयू में धर्मांतरण का खेल खेलने वाला रमीज पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे लगातार राज उगलवाने में लगी हुई है और उसके साथ ही उसकी कुंडली सीएम योगी के पास पहुंचाई जा चुकी, क्योंकि केजीएमयू प्रशासन ने अपने इंटरनल विशाखा कमेटी की रिपोर्ट योगी को सौंप दी है, जिसका मतलब है अब रमीज के साथ ही उसके संदिग्ध सहयोगियों का बचना मुश्किल है। केजीएमयू ने सीएम योगी से एसटीएफ से जांच कराने की मांग भी कर डाली है। कॉलेज की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने योगी को चिट्ठी भेजी है। इधर पुलिस की जांच में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर रमीज जाकिर नाइक से प्रभावित था। वो जाकिर की तकरीरें सुनता था, छांगुर की तरह धर्मांतरण की साजिशें रचता था। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि उसके कनेक्शन उस एरा यूनिवर्सिटी में भी थे जिससे दिल्ली ब्लास्ट के तार भी जुड़े थे। अब इंतजार सीएम योगी के अगले निर्देश का है। उत्तर भारत में पड़ रही है गलाने वाली सर्दी। दिल्ली एनसीआर में 0 के करीब पहुंचा पारा। गुरुग्राम में टूटे 48 साल के रिकॉर्ड। पारा 0.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। राजस्थान पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। शीतलहर से शिमला बनी है दिल्ली। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े टकराव के आसार। ईरान के विदेश मंत्री बोले, हम युद्ध के लिए तैयार। अमेरिका चाहे तो कर सकता है टेस्ट। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का बयान। बोले, भाड़े के टट्टुओं का इस्तेमाल बंद करे अमेरिका। ईरान में थम नहीं पा रहा विरोध प्रदर्शन का सिलसिला। IRGC सेंटर में प्रदर्शनकारियों ने लगा दी आग। इस्फहान शहर में कई जगह पर आगजनी। तेहरान में मस्जिद के अंदर तोड़फोड़। हिंसा में मरने वालों की संख्या 648 पहुंच गई है। बांग्लादेश में थम नहीं रही हिंदुओं की हत्याएं। फैनी इलाके में हिंदू युवक को बेरहमी से मारा। कट्टरपंथियों ने समीर दास को पीट कर मारा। ऑटो रिक्शा भी छीना। 1 महीने में 8 हिंदुओं को मौत के घाट उतारा। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को फिर से लिख दी है चिट्ठी। बोली, एसआईआर के नाम पर लोगों को किया जा रहा परेशान। ममता ने कहा, इलेक्शन कमीशन का रवैया संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ। एसआईआर की शुरुआत से अब तक आयोग को 5 चिट्ठियां लिख चुकी हैं ममता बनर्जी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर सकते हैं राम मंदिर का दौरा। 23 जनवरी को संसदीय समिति के साथ अयोध्या जा सकते हैं राहुल। कांग्रेस नेता तनुज पुनिया बोले, अब तक अधूरा था राम मंदिर। निर्माण पूरा होने के बाद अब रामलला के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। ताजमहल में होने वाले उर्स को लेकर विवाद गहरा गया। हिंदू महासभा ने शाहजहां के उर्स का विरोध किया। बोले, ताजमहल नहीं तेजो महालय है ये। हम फहराएंगे भोले बाबा का ध्वज। या उर्स नहीं रोका तो करेंगे विरोध। 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा उर्स। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ताश खेलने को लेकर भिड़ गए 2 समुदाय। इगलास इलाके में 2 पक्षों में चले पत्थरबाजी में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। आईसीसी से लगा बांग्लादेश को तगड़ा झटका। भारत में ही खेलने होंगे T20 वर्ल्ड कप के मैचेस। वेन्यू बदलने की बांग्लादेश की मांग को ठुकरा दिया। आईसीसी ने कहा, हमने जांच की है, भारत में नहीं है कोई खतरा। 7 फरवरी से है T20 वर्ल्ड कप। सोने चांदी ने तोड़ दिए कीमतों के तमाम रिकॉर्ड। चांदी 2,65,000 के पार पहुंची। सोने ने पार किया 1,44,000 का आंकड़ा। ग्लोबल टेंशन को माना जा रहा दाम बढ़ने की बड़ी वजह।